शायद आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी ने, सब ने पर्सनली फोन किए हों कि डार साहब पे कट है। मियां साहब से अभी पूछो ना हाँ। कि मियां साहब मुल्क में ठीक कर सागदार नु दे दियो। जिस दिन ये मिनिस्ट्रियां बंद होना शुरू होंगी, आप और मैं सर प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे, वेल डन, थैंक यू फॉर योर सर्विस। मसला ये है कि अगर हम टैक्स ना दें तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। आपने अब तमाम चीजों जिन पे हाथ डालना है जो टेक्निकल हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वो रिकोडिक हो, और वो कोई भी सर चीज हो ना, मतलब वो पाकिस्तान अपना अगर एआई भी लॉन्च कर रहे हैं ना, आप बाहर से लोग लें। पीएमएलएन के केस में जो भी बंदा हो वो ये बैठ के सोचता है कि यार मैं सारा कुछ छोड़ के चला तो जाऊं उधर, सागदार ने मुझे सांस नहीं लेने देना। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर हैप्पी न्यू ईयर आपको और बाकी सबको। और हैप्पी न्यू ईयर का तो कोई गाना नहीं है ना जिस तरह हैप्पी बर्थडे का होता तो शुक्र है। है। सर लेकिन मैं जो है ना एक चीज़ सोच रहा था कि बहुत सारी जुबानों में मैंने देखा है, मतलब आपको स्पेनिश फिल्म देख रहे हो, को फ्रेंच फिल्म देख रहे हो, तो हैप्पी बर्थडे की ट्यून में वो अपनी जुबान में कुछ गा रहे हैप्पी हैं। बर्थडे का सर यूनिवर्सल गाना है। हाँ वो ट्यून यूनिवर्सल है, लेकिन ज़ाहिर है यूनिवर्सल गाते कुछ अपने। वो अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया होगा ना। तो सर पंजाबी में कोई नहीं है, अगर उसको आपका भाई मुतारिफ करवाए सर आप कराएं सर, और होना चाहिए सर। कि मरे तू पैदा ही हो गए हैं। सर हो सकता है बिल्कुल सर। उसके अलावा सर मेरे ख्याल में किसी भी और हैप्पी जो है उसका ऐसा ट्यून नहीं, मतलब हैप्पी न्यू ईयर का भी नहीं है सर। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी की भी ट्यून को गाना है सर? नहीं सर, मेरा नहीं सर, ये तो ठीक है। सर वो तो एक फजूल चीज है सर, उसका क्या करें। हाँ मैंने वो, मेरे ख्याल में कंपोजर जो है वो बैठे होंगे कंपोज करने के लिए, लेकिन उनसे हुआ नहीं होगा। उनसे हुआ नहीं होगा सर, उनकी अपने घर पे लड़ाई होगी जब उन्होंने उनको दिखाया होगा यार कि ये देखें। सर हमें रोकनी पड़ेगी सर इस किस्म की सब बातें। लास्ट एपिसोड में भी सर इस तरह की बात है सर, हम ना जरा अब सर अब मोहतात। लेकिन सर ये बात ठीक है। लेकिन नहीं, उसमें ये है ना कि जो जिनकी शादी नहीं हुई भी वो भी तो कंपोजर्स होंगे ना, हाँ उनको कर लेना चाहिए। हाँ, शादी नहीं हुई वो कैसे बना सकते हैं गाना सर? उनको पता है, उनको फील ही नहीं है सर, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर इस चीज का। ये मसले हैं सर। बाकी खबरें कर लेते हैं सर खबरों पे जाने से पहले वो सर। थोड़ा सा अफसोसनाक, जाहिर है वैसे तो उसको दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो बल्कि एक हमारे इंडियन दोस्त हैं उन्होंने गिला भी किया और हम उसको बिल्कुल मानते हैं कि हमने मनमोहन सिंह साहब का जिक्र नहीं किया, उनका इंतकाल हो गया। अपॉलॉजीज। हाँ बिल्कुल। और जो कहते हैं ना कि मॉडर्न इंडिया के मोए मार, वाह हाँ, वो ना होते तो इंडिया आज ऐसा ना ना होता। होता सर उनका बिल्कुल। बिल्कुल। और वो ये है कि पैदा वो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में एक गांव है चकवाल। चकवाल के पास, तो वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और वैसे तो वो पाकिस्तान आ चुके हैं। बाकी एक से ज्यादा वो शायद। बिल्कुल। बाकी ये है कि मतलब अगेन बहुत ही बड़े इंसान थे मेरे ख्याल में, पाकिस्तान से भी सब लोगों ने, सब जो हमारे हाँ हाँ, हुक्मरान हैं उन उससे कोई सब ऐसा ने, कोई इशू वाली बात नहीं थी उसमें। सब ने बड़ा जो है वो और पता है, कंडोलेंसेस इंडिया में पेश मैंने की। सुना कोई कंट्रोवर्सी हुई है कि उनको कुछ नेशनल फ्यूनरल जो स्टेट फ्यूनरल दी उसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद की है, वहां पे कुछ ऐसा मसला था, मैं पढ़ रहा था। अच्छा वो कुछ होगा, वो मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे मोदी साहब खुद आए हुए थे, इतना हाँ मुझे पता है। ना, नहीं, तो सर देखें एक बंदा है जिन्होंने सर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको मतलब बनाना, जो भी करना, अगेन हम पढ़ के हमने चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंसिस्टेंसी लाने वाले थे, और वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी में इंडिया इस वक्त जहाँ बैठा है उसके अंदर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। तो बस एक लॉस है, और जायंट। हाँ बिल्कुल, और हम उनके साथ मतलब हमदर्दी का इजहार करते हैं। अच्छा सर, सर वापस आ जाते हैं। सर पहले फेडरल कैबिनेट की बात कर लेते हैं सर। इम्कानात है सर तौसीक के, कुछ 6 लोग सर ऐड होने लगे हैं सर कैबिनेट में। अब उनकी पोस्ट्स क्या होंगी उसमें से हम तुक्के मार सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि एक तो इसी तरह किसी को कहीं शफल करके किसी को पोस्ट दे दें। वो ज़रा मेरे ख्याल में मुश्किल बताता हूँ क्यों, लेकिन जो शिवाज शरीफ साहब ने खुद अगर को पोर्टफोलियोज रखे हुए हैं वो दे दिए जा सकते हैं। माफ खसूसी बनाया जा सकता है कुछ को। हनीफ अब्बासी हैं इनमें, और भी कुछ नाम है, सारे मतलब काफ़ी लोगों के नाम है इसके अंदर। तो 6 मिनिमम जो हैं वो अब ऐड हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग चेंज हो जाएगी। दूसरा सर मैं सोचता हूँ एक और चीज़ भी हो सकती है जो शायद मतलब एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली चीज़, कि जो पीपल्स पार्टी को उन्होंने दिए हुए हैं वही ले लें उनसे वापस किया। कि यार वो हमारा बंदा हमने फिट करना है तो आप अपने उतरवा लें सर पीपल्स पार्टी शायद, क्योंकि देखिए शुरू में तो वो आना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो ये तो जो बैठे हुए भी हैं वो तो मोरलेस उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़े बहुत ले लेते हैं। तो अब शायद वो कहें ठीक है, सेरेमोनियल पोस्ट। सेरेमोनियल पोस्ट है। तो ये सर एक खबर है कि चेंज हो रही है, चेंजेस अब। ये सर इसमें जो है ना एक मतलब वैसे तो जो आपने कहा ना हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी, ये वो ये तो मतलब जाहिर है इधर ही हैं, इनको हाँ जो मर्जी बना दें, जो मर्जी कर लें।
लेकिन इनमें जो सबसे लीडिंग नाम है ना, सैयद तकीर शाह का आ रहा है कि जिनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया है कि आप फौरी तौर पे सब कुछ छोड़ के आ जाएं और मैंने आपको फुल मिनिस्टर का आपको सर वो किधर थे? प्रोटोकॉल मिलेगा और आपका होंगे आप मेरे एडवाइजर। सर मैं वही सोचा था, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक मैं उन्होंने रेल दिए होते यार हैं। ये क्या किस किस की बात है? एक सर, वो- आपका बंदा इतनी हाई पोस्ट में उधर लगा हुआ है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ हमारे जब भी जैसे रेक्विजिशन जाती होगी तो वो यही कहता होगा ना यार पास कर दो। पास कर दो साढ़े ने, ये मेरे जानने वाले हैं। सर वो मियां साहब की सर वो फोन कॉल कैसे होगी यार, तू सारा कुछ छड़ छोड़ के आ जा ऐसे कह यार मैं वर्ल्ड बैंक में हूँ, मतलब क्या हो रही है? तो बस सर ये मियां साहब कह दें, अब मुल्क का पीएम कह रहा है कि यार मुल्क की खिदमत करने आओ, तो लोग करना चाहते हैं। सर देखिए यही कॉन्वर्सेशन हम पहले कर चुके हैं औरंगजेब साहब के बारे में, कि उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री तो फतह ही कर ली थी ना, कि मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के प्रेसिडेंट वो थे और अब वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एक मुल्क के। तो एज फार एज मतलब आपका जो सीवी है या पोर्टफोलियो में, इन लोगों का सीवी तो नहीं होता ना कि मतलब आपको प्रिंट करके नहीं कि लेके जाते, लोगों को पता होता है ये कौन है बंदा। तो उसके अंदर एक एडिशन जो उन्होंने डाली है, मतलब अपनी सिटीजनशिप भी शायद छोड़ी थी उन्होंने इस चीज़ के लिए, सेनेटर बने फिर। तो उसके अंदर उन्होंने सर वो क्या सर ज़बरदस्त है कि सिटी बैंकर, उसके बाद पाकिस्तान का बैंक जो था उस वक्त नहीं नंबर 1 पे, उसको नंबर 1 पे करके छोड़ा और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो ये भी जो है शायद यही सोच रहे हो कि यार थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा फ्लेयर डालने के लिए, क्योंकि सर ये पोस्टें जो है ना ये इस सीनियर लेवल पे जाके ये रहती हैं एक हद तक, क्योंकि रीजनल भी होता है ना, मतलब वर्ल्ड बैंक और बाकी जो है उन्होंने फिर जो डील करना है तो कहेंगे इन्हीं से कोई होगा जो करेगा। तो ये टेंशन नहीं लेना, वो थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं सर। वो जिसको सर जो जुल्फी बुखारी साहब ने कॉइन की थी सर एक पोस्ट, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो वो थोड़ा सा करके जाते होते हैं ना जुल्फी बुखारी साहब, तो ये वो थोड़ा बहुत होने लगे सर। नहीं नहीं सर, वो मैं उस पर शक नहीं कर रहा, ये बड़ी नेक नियति से आ रहे होंगे और ये बड़े काबिल आदमी होंगे और ये सब कुछ अगर छोड़ के भी आ रहे हैं तो इनको पता है कि वापसी पे तो इनकी तो कभी भी हो सकती है, मतलब एक काबिल आदमी होगा तो वर्ल्ड बैंक में लगा होगा। और सबसे आखिर में वर्ल्ड बैंक को या किसी भी, जिस तरह तौकीर साहब की, इसी तरह किसी भी और बैंक को औरंगजेब साहब की इसके बाद ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी कि यार इसने अंदर से सिस्टम देखा है, तो अब अगर हमने पाकिस्तान से डील करना है तो इसको रखो। सर आप देखें एक बंदा जो है उनको मिला क्या है प्लेट पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी, और उन्हें डील करना है जाके आईएमएफ से और मांगने क्या है, पैसे। सर देखिए औरंगजेब साहब उस साइड तो टेबल थे, लोग उनसे पैसे मांगते थे, अब वो दूसरी साइड पे एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, वो भी आईएमएफ के साथ। तो मेरा जहन तो यही मानता है कि कल को किसी निगोशिएटिंग पोजीशन पे उनसे बेहतर बंदा कोई नहीं होगा। हाँ, और फिर वही वाली बात है ना कि कल को जब हुकूमत किसी और की होगी और जब सारे मामलात किसी और के होंगे तो उसके बाद आईएमएफ ये भी तो कह सकते हैं ना कि यार ऐसा करो, औरंगजेब को अब कहो कि हमारी तरफ से पाकिस्तान से निगोशिएट करे, बिकॉज उसको तो पता है कि क्या चीज सर ये करने हो वाली है और चुका क्या नहीं है करनी चल। ये हो नहीं चुका सर, आईएमएफ के थे जो स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट लग गए थे, या स्टेट बैंक के बाकर साहब। प्रेसिडेंट बाकी साहब। सर देखिए हो तो ये भी सकता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सर फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो अनलेस पार्टी का साका होना, मतलब साकटा साहब हो, अगर वो ना है नहीं है ना, और उन्होंने कुछ ज्यादा पोलिटिसाइज नहीं हुए, क्योंकि औरंगजेब साहब इतने पोलिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं है, तो सर वो तो हर हुकूमत में आ सकते हैं सर। डॉक्टर साहब सर आते जाते रहते हैं यहाँ पे फाइनेंस खेल के, तो औरंगजेब साहब का ये मतलब ये तो उनकी पहली पोस्टिंग है। नहीं, औरंगजेब साहब तो यकीन करें कि जितनी इन्होंने खिदमत की है ना पाकिस्तान की, मैं जाती तौर पे एहसान तले दबाव हूँ। बस ठीक है, उसकी वजह है सर, उसकी वजह ये है कि जिस वक्त इनको कहा गया था कि आ जाएं, ठीक है, बात ये है कि कोई भी और हुकूमत होती और पार्टी होती, कोई भी और बंदा होता, तो इट वाज अ नो ब्रेनर। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान, मतलब कोई भी मुल्क आपको कह रहा है हमारा आके ये बन जाओ, तो वो तो इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, जाओ बन जाओ। फाइनेंस एफएम इज डिफेक्टो पीएम। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि पीएमएलएन के केस में जो भी बंदा हो वो ये बैठ के सोचता है कि यार मैं सारा कुछ छोड़ के चला तो जाऊं उधर, इस हाकडार ने मुझे सांस नहीं लेने देना। वो ये जो बंदा आ गया ना, सर ये इन्होंने अच्छी तरह मैनेज की इस चीज़ को, वो कमेटियों वाला रौला भी हुआ था आपको याद होगा, जिसमें इनको सागदार साहब ने कहा यार इतने तो मैं बैठा ना। और सर बेसिकली मेरी थ्योरी सर शायद थोड़ी हद तक प्रूव सही हुई है कि सर उन्होंने जब ये थोड़ी सी अपग्रेडेशन की है ना सेक्रेटेरिएट और बाकी जो, सर फाइनेंस मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से बड़ा दूर रखा उन्होंने सर, तो वो बड़ा मुश्किल होगा शायद सर पहुंचना। सर वैसे तो मुझे इसमें भी मतलब अगेन मुझे लगता है, कोई इसमें मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि शायद आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी ने, सब ने पर्सनली फ़ोन किए हों
कि डार साहब पे कट है, आप आ जाओ, डार साहब पे सर कट आपको है। शक है, आपके पास खबर नहीं है सर? मैं सर आपको बताता हूँ ऐसे हुआ होगा सर, ऐसे ही हुआ था। और वो फोन सर, क्योंकि उस वक्त सर जब ना जिस सेकंड हो रहा था ना कि हुकूमत आ रही है, मतलब इस तरह बैठ के सब मियां बड़े मियां साहब थे कि यार उनके नू किथे लावा साके, तू तो उठी जाए ना यार, एक मिनट बाकी मैं सर। तो सर फिर ना जाके थोड़ी सी ब्रेकें लगवानी पड़ी थी सर। और ये बाय द वे ये मामलात जो हैं ये तो वीओएनसी के अंदर भी शुरू हो गए थे सर। आप वीओएनसी से लेके केयर टेकर से लेके इलेक्शन से लेके काबीना जब बनी है, उस थ्रू आउट आप यकीन से समझ लें कि उन सब ने कहा था कि यार नहीं, और इन्होंने लेकिन देखें, और वो देखें ना कि वो कितना बड़ा वो वाला नुकसान हुआ था जब मिफ्ता को निकलवा के फिर इसाक डार को ले आए थे। तो और वो इसाक डार साहब ने उस किस्म की बातें शुरू कर दी थी कि आई डोंट केयर, और वो सारे माहौलियात, तो वो तो मतलब फाइनली आईएमएफ ने ही काटा लगाया होगा, वरना मियां साहब तो अभी, मियां साहब से अभी पूछो ना हाँ। कि मियां साहब मुल्क में ठीक करते इसाक डार को दे सागदार में दे दियो। दिया। बिल्कुल सर। और देखिए सागदार साहब सर, उन्होंने उसके बाद उनको कोई ऐसा माठा पोर्टफोलियो तो नहीं दिया, उनको फॉरेन मिनिस्ट्री दी है। मतलब इसकी एक एक लेगेसी है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की सर, जुल्फकार अली भुट्टो साहब से लेके अब सागदार साहब इन एवरीबॉडी इन बिटवीन। सॉरी। तो बट मतलब उनको सर अब वजारत फिशरीज तो नहीं दी ना सर, ये अच्छी बात है, तो उनको संभाला हुआ। बाकी सर ये कैबिनेट रिशफलिंग, ये इसके अंदर से कोई मेरे ख्याल में वो निकालने की, जो निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड चीज होती रहती है। सर देखिए, रीशफलिंग में तो एतराज ही कोई नहीं है, बढ़ाने में एतराज है। हाँ। कल वाला, परसों वाला जो हमारा एपिसोड था ना, उसमें HHH फ्रॉम सऊदी अरेबिया एक है, उन्होंने 2 कमेंट किए और उन्होंने कहा कि अली भाई, असद भाई, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, सर्विसेज कोई नहीं मिलती, टैक्स कोई क्यों दे, लेकिन, और फिर उन्होंने अपने गिनवाए कि मैं सऊदी अरब नौकरी करता हूँ, वहाँ से यहाँ पैसे भेजता हूँ, इधर मेरे साथ इतने हैंड हो चुके हैं, इन्होंने मुझे पहले फाइलर बनवाया, फिर फाइलर गलत बनवा दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कहते, देखा कि इन्होंने मेरे साथ 25 हैंड किए हैं, लेकिन फिर भी मसला ये है कि अगर हम टैक्स ना दें तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। तो मुल्क तो नहीं कोलैप्स करवा सकते, हमारे घर वाले रहते हैं, ये है वो सारे मामला। तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी जो ख्यालात सोच है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सोच है। जो वाहिद मसला है ना वो ये है कि बिल्कुल असूल, हम ये चाहते हैं कि अब हुकूमत को समझ आ जाए और वो ज़रा अब सर्विस डिलीवरी की तरफ भी जाए। बात ये है कि वरना अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन आएगा लोग हाथ खड़े कर देंगे, फिर कोलैप्स होता है तो हो जाए। मतलब अगेन लोग जब कहेंगे कि भाई अब हम से तो जो है वो 60-60% हम टैक्स दे रहे हैं और सर्विस कोई नहीं है, तो अब आप हमें चाह रहे हो कि हम मजीद टैक्स की शरह बढ़ाएं, तो अब बस हमारी तरफ से कोलैप्स है। तो अब ये जो इस तरह की खबरें हैं ना कि जिसमें ये रीशफलिंग की खैर है, 7 मिनिस्ट्रियों की लिस्ट बना के दी हुई आईएमएफ ने कि इनको आप, इनके काम आप कहीं और से करवा सकते वो हैं, उधर बंदे लगा रहे हैं ये इधर नए बंदे लगा रहे हैं। तो ये मसाइल सर। इसमें असल में से सिर्फ जो मनफी पहलू यही है कि देखें आप 7 मिनिस्टर जो हैं वो मिनिस्ट्री संभालेंगे, फर्ज करें कुछ उसमें मिनिस्टर, फुल मिनिस्टर नहीं है, मावने खुसूसी जो भी बन रहे हैं काबीना का हिस्सा बन रहे हैं ना सर। काबीना का हिस्सा बनने का मतलब है गाड़ी, घर, स्टाफ, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, ट्रैवल, मीटिंग्स, आनिया जानिया, खर्चा है ना। देखें तंजीम साजी। तंजीम साजी सर, ये मैं मजाक कर रहा सर अभी एज वी सिट हमें कहा जा रहा है कि यार मुल्क जो है वो बेहतर चल रहा है, मतलब कहा जा रहा है, चले ठीक है, लेट्स अज्यूम के मान लेते हैं आपकी बात, आप ही कह रहे हैं ना और आप ही लोग रख रहे हैं। तो अगर बेहतर चल रहे हैं तो किवें लोड़ पई है मतलब 6 और बंदियां नु फिट करन सर, हमें टैक्स में इजाफा हो, मतलब और नेक्स्ट बजट के अंदर कहें जी कि अब सारे जो लोग हैं उनको नए डाले चाहिए, तो सर ना कर, बंद करें, बल्कि 6 की जगह खबर ही होनी चाहिए थी कि जब 6 काट रहे हैं सर, आप और मैं जिस दिन ये मिनिस्ट्रियां बंद होना शुरू होंगी, आप और मैं सर प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे, वेल डन, थैंक यू फॉर योर सर्विस, तो हम तो खुश होंगे सर। लेकिन ये बढ़ाई जा रही, बिल्कुल सर। तो बस चलेगा सर, कोई नहीं, इनका भी एंड ऑफ द डे डेल है सर, हाँ, थोड़ी देर के लिए आए हैं सर, उनको करने हाँ, नहीं नहीं, और दूसरा ये है कि इसमें ज़ाहिर है नॉट तलाल चौधरी और वो सारे, लेकिन जो जिस तरह तौकीर साहब हैं, तो ये बहुत मुस्बत चीज़ है सर। लोग बाहर से नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं पाकिस्तान, वो जो इमरान खान करना चाहते थे वो हो रहा है सर। सर ये वो नहीं है। वो वर्ल्ड बैंक में बैठिए और वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि एक तो चलो मुल्क की खिदमत हम कह रहे थे प्रायोरिटी नंबर 1 है, एक दूसरी प्रायोरिटी है कि सर उन्होंने फोन शोन किया होगा और उन्होंने पूछा होगा जी की करना है, मतलब को पता है ना मुझे, मतलब मैं ये कर रहा हूँ और यहाँ मेरा ये सेटअप है सर। लाइक इन एनी अदर जॉब सर कुछ तो होता है ना, मतलब अगले को कुछ देते तो है ना आप।
हाँ और नहीं, यहाँ सिर्फ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ही होते हैं, तनख्वाह तो कोई नहीं होती ना। वैसे भी सर वही वाली बात है कि इससे उनके पोर्टफोलियो में इजाफा होगा, तो इजाफा होगा। अगेन वो शायद आगे ये भी कहेंगे मुझे तनख्वाह चाहिए भी नहीं हाँ, है। बे लॉस कर रहे हैं सर वो। आगे चलते हैं सर। प्लीज। सर सबसे बड़ा न्यूक्लियर बिजली का घर जो है उसका आगाज हो गया है। ये हम 2030 तक मुकम्मल होगा सर। 1200 मेगावाट जो है ये बनाएगा आपके लिए। सर ये बहुत मुबारक हो आपको। सर न्यूक्लियर एनर्जी क्लीनेस्ट एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दुनिया भर के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, और उसकी अगर आप इफ़ेक्टिवली स्टाफ मेंटेनेंस हर चीज़ बार बार दोहराऊंगा, और उसकी जो बाकी जो वेस्ट होती है उसका केयरफुली आप उसको करें सब कुछ, तो सर ये चीज़ जो है आप बड़ी अच्छी है। मतलब 1200 मेगावाट बड़े अच्छे 1200 मेगावाट होंगे वो। सर यकीनन बात यह है कि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जो लोग घबराते हैं, मतलब इंडिया में भी इस पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने न्यूक्लियर बिजली घर लगाने हैं। अच्छा, इस पे पाकिस्तान में कभी प्रोटेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन दुनिया में बहुत जगहों पे हो चुके हैं। मैं तो एक्चुअली, मेरा भाई वहाँ पे था जापान में जब 2012 वाला अच्छा मामला हुआ। हुआ, हादसा हुआ, तो वो भी बड़ी बचत होगी सर उनकी। बड़ी बचत हो गई। तो वो भी जो है बहुत साल इस तरह से वो रहा कि यार बस ठीक है बिजली कम हो वो उससे गुजारा हो जाता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है ना कि दुनिया जो है ना वो ज़ाहिर है, जब आप ट्रॉमा से गुजरे होते हो तब कुछ और बात होती है। वैसे दुनिया की एक जो ट्रजेक्टरी है वो बड़ी क्लियरली उस तरफ जा रही है जिसमें मजीद से मजीद टेक और गैजेट्स और ये और सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है। हमारी बेसिकली बिजली की कंजम्पशन बहुत बढ़ने जा रही जी है हाँ। पूरी दुनिया की। तो और फिर भी बात है कि आप अक्सर जिक्र करते हैं कि जी मैंने तो चेरनोबिल देखी हुई है। सर मैं चेरनोबिल देखा हुआ सर। तो वो बात ठीक है, फिर मतलब पाकिस्तान जो है वो मुल्क भी ज़ाहिर है उस तरह का है, लेकिन अगेन देखिए ना, जर्मनी में भी तो है ना, फ्रांस में भी तो है ना। सर तो वो जर्मन है सर वो जर्मन है सर, क्या कर रहे हैं अरे सर। मसला फिर वही है ना कि अब आप बस हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, मतलब बिजली तो चाहिए। मतलब ये सर दुनिया में जहाज़ों पे हादसे हो जाते हैं, लेकिन अब क्या हम जहाज़ का सफ़र छोड़ दें? सर बिल्कुल ठीक है, जहाज बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर रिएक्टर बड़े काम है सर, और उसका फॉल आउट बड़ा गंदा है सर। असल में वो देखें जो चेरनोबिल वाला सारा वो शो है, किसी ने अगर नहीं देखा, HBO का चेरनोबिल शो है, 6-7 किस्तें हैं, और वो सर वाहिद ऐसा शो है जिसमें मुझे तीसरे एपिसोड के बाद ब्रेक लेनी पड़ी। वो आप वन गो में देख ही नहीं सकते, कोई बंदा देख के दिखा दे मान जाऊंगा। तो उसके अंदर सर जब वो होता है सारा, और एंड में जाके जब वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये हुआ, तो सब तमाम लोग बैठे यार ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये जरा सा मुझे इसलिए टेंशन होती है। इसलिए इस पे भी सर आई एम श्योर, आई थिंक चाइना का भी जिक्र इसके अंदर को है। जो लोग जिनका हाथ जरा बैठा हुआ है ना इस पे सर, जरा साफ है इसके ऊपर हाथ, आप उनको ना सिर्फ एम्प्लॉय करें बल्कि उन्हीं से करवाएं। ये कुछ साल उन्हीं को एम्प्लॉय करें। मतलब अगर आपको सर अगर वो मसला है कि जी वो बाहर से आते हैं तो यहाँ खतरात है उनको, तो सर मैं हाजिर हूँ सर, मैं उनको पिक एंड ड्रॉप करूंगा अपनी जान पे खेल के। और सर अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी करी सर, हमको अल्मुनियम शीटें लगा के पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात। ये जो है ना सर कि हमने अब बना लिया है ना, और अब हमारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, उनको आराम से ट्रेन करें। टेक अ फ्यू इयर्स, और उसके बाद जब ये 2030 में, तो 35 तुसी ले लेना फिर वापस सर। ये भी इसमें लिखा होना चाहिए सर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, इतनी सी बात है। बिल्कुल यकीन। बाकी सर ये क्योंकि वो एकदम ऐसे ही बीच में जहाज का जिक्र आ गया, सर बोइंग कितने गिर रहे हैं आजकल? सर वो कोरिया वाला तो बड़ा ट्रेजिक था। वो तो सर कोई आई थिंक बर्ड स्ट्राइक हुई, तो उसने एक सिंगल रनवे के ऊपर लैंड करने की कोशिश की, उसने ओवरशूट किया, तो आगे जो रुकावट नहीं होती रनवे के एंड पे आगे जाके उसके अंदर जाके जहाज लगा, और जाहिर है सब। सो आई थिंक 2 सर्वाइवर्स थे, 175 पीपल डाइड इन दैट क्रैश, साउथ कोरिया वाला। सर चलिए ये तो आपने वजह बता दी है, लेकिन वैसे मुझे ना बोइंग का कुछ लग रहा सर है। उसके ऊपर एक बड़ी जालिम किस्म की डॉक्यूमेंट्री पड़ी है सर नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो देखें बैठ के आप सर, क्यों हो रही है। तो ये जो है मैं वो देखूंगा जरूर, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला कोई एक मामला हुआ था उसका सर भी वो कुछ उनका था? जो उन्होंने कौन सा था, 777 मैक्स था या 737 मैक्स था, वो निकाला था, और उसके अंदर उसकी नोज का मसला था, वो क्रैश हुआ, इथियोपियन एयरलाइन वाला हुआ। उसके बाद सर एक और मसला था कि एयरबस ने असल में सर कहानी चेंज कर दी। एयरबस ने एक जहाज लॉन्च कर दिया जो फ्यूल एफिशिएंट भी था, लॉन्ग हॉल भी था, और बोइंग की गई फट। उन्होंने उसके मुकाबले में जल्दबाजी में एक जहाज बनाया जो जहाज ठीक नहीं था, तो इस वजह से ये बोइंग को बैन रहे जहाज बड़ी देर। तो अब जो है मतलब वैसे खैर अब तो मैं कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर फ्लायर रहा नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि जब आप टिकट बुक करो तो देख लो कि जहाज कौन सा है, और फिर
लिखा होता है सर, टिकट पे लिखा होता है। अच्छा, वेरी नाइस। और फिर आप कहो कि नहीं मैंने इस पे नहीं जाना, मैंने किसी और पे बुक। सर हमारे पास जो, अगर आप पाकिस्तान के अंदर से बात करें तो इनके पास कोई नए वाले हैं ही नहीं। हम सर हम नहीं उस तरह से जहाज खरीदते, शॉपिंग नहीं करने जाते सर। जो जिनीवा में सर जहाजों का वो होता है ना सारा, उसमें हमें नहीं बुलाते वो। सर अभी पीआईए की फ्लीट एनहांसमेंट की बात हो रही, तो 8 जहाज की बात हो रही है सर। इंडिया ने बोइंग से ही अभी उनका ऑर्डर चल रहा है, मेरे ख्याल में 120 जहाज ऑर्डर किए सर। ये होती है ना बात सर। सर आपने टेंशन नहीं लेनी सर, हमारे जहाज फिट हैं, सब फिट सर है वो असल में सर। जिनीवा हमारे में, पायलट्स की टेंशन ले, जहाज की टेंशन ना ले। नहीं नहीं सर, अल्लाह वो माफ करे। इन्हीं बातों की वजह से पहले पाबंदी लग गई थी। वो सर जिनीवा जो है ना, अब वो हमें नहीं बुलाते होते थे क्योंकि हम पीआई का रूट ही उन्होंने रोका हुआ था जिनीवा वाला। अब खुल गया सर रूट, अब वो हमें बुलाया करेंगे। सर वो इवेंट्स के ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, वो एयर इवेंट होता है सर। सर मुझे पता है वो, लेकिन हमारा रूट नहीं था ना, तो हम कैसे जाते। सर वैसे भी नहीं बुलाएंगे, बाहर से देख की हो रहे हैं अंदर सर, चेक करेंगे बारह सर। ये सर होगी बात इसके बारे में। अब सर आगे चलते हैं तो सर रिकोडिक वाले पे सर बाकायदा तौर पे फैसला हो गया कि 15% शेयर जो हैं वो सऊदियों को 54 करोड़ डॉलर में फरोख्त होंगे। सर पैसे आ रहे हैं सर। मुबारक हो सर, आपको पैसे आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि ये हमें इसमें से रॉयल्टी भी कुछ देंगे वो, मेरे ख्याल में। मतलब ये तो अप फ्रंट है ना, जब बिजनेस जो कुछ माइन करेंगे उसका भी तो कुछ होगा हमारा। पता नहीं मैंने सर पूरी तफसील नहीं पढ़ी सर। जब असल में सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ ना खबरों की हद तक फिल्टर्स बन चुके हैं, उनमें से एक रिकोटेक बन गया था कि उसमें मैंने कहा एक दफ़ा सही तरह होगा ना तो फिर चेक करेंगे। अभी भी ये चल रहा है, ऑनगोइंग मामला है सर। ऑनलाइन मामला, लेकिन मैं तो इस पे बहुत खुश हूँ। वैसे ही देखें, जब बाहर से आती है ना इन्वेस्टमेंट, तो वो जिस तरह से मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ ना कि हमें टाइम बाय करना है, तो क्यों ये खबरें होती हैं कि ये सबूत होती हैं इस चीज़ का कि आपको इतने साल मिल गए हैं। हाँ तो ये बेस्ट है सर, ये तो मुस्बत तरीन खबर ऑफ द ईयर आई सर, है। बहुत मुस्बत खबर है, बेहतरीन सर। अभी तो साल शुरू हुआ, मुस्बत तरीन खबर हाँ फिलहाल की सबसे मुस्बत खबर है आज के एपिसोड की। और बाकी सर इसके अंदर भी देखें सर, जो मैं पिछले टॉपिक में बात कर रहा था कि यार आपने अब तमाम चीज़ों जिन पे हाथ डालना है जो टेक्निकल हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वो रिकोडिक हो, और वो कोई भी सर चीज़ हो ना, मतलब वो पाकिस्तान अपना अगर एआई भी लॉन्च कर रहे हैं ना, आप बाहर से लोग लें, आप लोगों को लें और आप ट्रेन हों। जो इमरान खान का मिशन था कि बाहर से लोग सर आए। बाहर से आपको सर बात बताऊं, मैं तो इसकी मैं बेहतरीन मिसाल आपको बताता हूँ। लाहौर शहर में मौजूद है सर, लाहौर शहर में एक गोल्फ कोर्स है कॉल्ड डिफेंस राया गोल्फ कोर्स, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स है, जो कि मैं मेरे ख्याल में हमारे रीजन में भी आप कंपेयर कर लें टॉप है। थाईलैंड के कोर्सेज हो गए, मतलब आपके कोरियन कोर्सेज हो गए, मतलब इट्स राइट देयर। लेकिन उसकी एक वजह सर, वहाँ पे उनका जो स्टाफ है वो है लोकल। लेकिन जब ये कोर्स बन रहा था तो वहाँ पे मलेशियन एक कंपनी, जो अभी तक मलेशियन कंपनी मुंसलिक है, आपने अगर मेंबर बनना है तो आपको राया का जो बोर्ड है और प्लस एक मलेशियन शख्स बैठता है उस मेंबरशिप प्रोसेस में, ये अभी तक उनके पास है। सर वो कोर्स जो है वो इतना वेल मेंटेन्ड, उसके फेयरवेज, ग्रीन्स, टी बॉक्सेस, ड्रेन, सब कुछ आप कह लेना, मतलब कोई और लाहौर में कोर्स उसके नेड़े नहीं है। उसकी वजह है कि आप खुद नहीं कर रहे, आप खुद नहीं कर रहे ना, तो आप देख लें कितना बेहतरीन। और नहीं कोई गोल्फर होगा ना जो बैठा होगा, जो कह रहा होगा यार कि गलत बात, को मुझसे इतराज ही नहीं कर सकता सर इस बात पे, ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है। तो मैं तो कहता हूं वो वाली पॉलिसी अप्लाई करो। और उनका तकरीबन जब बात आती है ना, कॉन्ट्रैक्ट अप होने लगा है कि अब ये वापस जाने लगा है यहाँ के लोकल, मतलब उसके अंदर, तो एकदम से ये पॉलिसी चेंज हो जाती है और वो कहते हैं हमारे पास ही है, कुछ ये बड़ी देर से चल रहा है। तो सर आप देख लें कि तमाम तर चीज़ों के अंदर आप नहीं, इसके अंदर कोई शर्मी है ही नहीं कि यार एक बंदा एक्सपर्ट है, उससे आप उसकी हेल्प ले रहे हो। हेल्प लेने में क्या मसला होता है सर, आप पे ही नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, और ये तो आप जो है ना, ये तो वैसे भी जिंदगी में आपको ना आदत होनी चाहिए लोगों को बड़ा भाई बना लें। हाँ कि वो बड़े भाई आपसे एक चीज़ पूछनी थी। बिल्कुल। अब वो जितना मर्जी बंदा मसरूफ हो, बदतमीज हो, कुछ भी हो, और जब आप ये कह दो ना, तो वो एकदम से उसको लगता है कि रहनुमाई लेने कोई आया है मेरे से। वो रुक के आपको ना बताना शुरू कर देता है कि इसको ऐसे कर लो, क्योंकि ऐसे। देखिए हमारा कौमी खेल जो है वो है ही है कि यार 1 मिनट मैं बताता हूँ। तो आप किसी को सर जब आप मौका ही दे दें कि उसको ये बटन ना करना पड़े, आप कह दें यार तुसी तो दसो ना ਤੁਹਾਡਾ विजन क्या है इसके अंदर, तो ये सब बेहतरीन चीज होती है। और सर आपने बड़े भाई सर इस तरह करके ये देखिए, ये वो स्मार्ट बंदा है जो ना उसके ना आपको लग रहा है इसके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको चूस लें इंफॉर्मेशन को और अपने अंदर जल्द से हो जाएगी सर, तो उसके बाद फिर आप बड़े भाई हैं किसी के। तो ये इस तरह सर करते रहेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी खुद से। नहीं प्लीज आखिरी खबर कर लेते हैं। प्लीज सर। सर मैग्नस कार्लसन दुनिया का सर ग्रैंड मास्टर है चेस के,
दुनिया के तमाम तर चेस के अंदर चीजें जो फतह हो सकती है चेस वर्ल्ड के अंदर, वो ये कर चुके थे 16 साल की उम्र पे, 17 साल की उम्र। मतलब ये एक और लेवल, एक और ब्रीड ऑफ चेस प्लेयर है। उनके साथ एक चीज हुई, जो ये वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप है, उस पर इनका मैच था किसी के साथ। तो ये पहुंचे और उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, और आपको पता है हम इस शो की पॉलिसी है कि हम जीन्स के साथ हैं। तो मैच की थोड़ी कुछ देर बाद आई थिंक ऐसे हुआ कि कोई मसला मसाइल हो गया कि उन्होंने कहा जी आपका ये ड्रेसिंग जो है ठीक नहीं है। मुझे नादरा याद आ गया सर इसकी, इस पॉइंट के ऊपर। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है तो मैं नहीं खेलता, और फिर ट्वीट मारी उन्होंने कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस शिट। ये सर तो हमसे जवान है, लेकिन कहते हैं मैंने इतनी चेस खेल ली, मैंने इतना कुछ कर ली कि यार मेरी जीन्स के ऊपर अब आपने कहना है कि मैं नहीं खेल सकता। ओके, उसके बाद सर इनकी जाहिर है जो चेस दुनिया है उनकी गई फट, उनका सुपरस्टार है ये। उन्होंने सर पॉलिसी रिवाइज कर दी, जो एटिकेट ऑफ क्लोथ्स इस किस्म का नाम है उसका, तो वो पॉलिसी चेंज कर दी कि अब आप जरा कैजुअल पहन सकते हैं। तो उसने फिर ट्वीट की कि यस आई एम वेयरिंग जीन्स टुमारो डेफिनेटली। तो कल या आज उनका मैच था और वो जीन पहन के उन्होंने यकीनन खेला होगा, मैंने मैच मुझ तो नहीं देखा, बट एक स्टांस लिया उन्होंने सर। और उन्होंने स्टांस किस बेसिस पे लिया सर? ऐसा होना चाहिए आपको, अगर आपने फील्ड में ग्रेट है ना, और आपको अंदाजा हो जाए कि यार मैं अपनी फील्ड में ग्रेट हूँ, फिर आप ये चीजें कर सकते हैं। फिर एक ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन सर बड़ा दुख होता है कि सब लोग ये चीजें फिर भी नहीं करते, बल्कि लोग जो है ना वो ऊपर आके फुफियां बन जाते हैं कि नहीं नहीं ये रूल तो फिर रूल होता है ना। भाई अब आप अगर ऊपर आ गए हो तो फिर अब आप बाउंड्रियां स्ट्रेच करो। हाँ लोग नहीं करते, लोग तो कहते हैं कि भाई जी और नैरो कर दो हाँ सर, रास्ता। देखिए चेस जैसी स्पोर्ट में एक बंदा है जो उस इसकी वजह से यूथ आ रही है चेस में, तो वो तो जीन में ही आएगा ना यार। मतलब हाँ, मतलब एक जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े जो रशियंस और पता नहीं क्या कौन कौन है, वो फिशर जो था और वो श्लेप्सकी से जो भी थे, वो तो मतलब सूट पहन के खेलते थे। भाई 2025 में आप हैं, आप अब वो अपनी एज जो जिस मार्केट को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स, वो वैसी ड्रेसिंग करेगा। वो सूट पहन के आ जाए तो आप वो चंगा लगेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे ना मतलब ये मैं किसी शादी पे जाता हूँ ना, तो मैं भी शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, सब भी मुझे घूर रहे होते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उनको ही लग रहा होता है कि मैं ना इज्जत नहीं दे रहा क्योंकि मैं जीन्स में आ गया। आप कैश चाहते हैं। मैं, हाँ अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरे पास सूट है ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो ये भी जो है ना हट जाना चाहिए मुआशरे में से कि एक बंदा आया है तो बस वो जैसे भी आया, वो या तो हो कि वो वैसा नहीं आया जैसे वो खुद कपड़े किसी और इवेंट पे पहनते हैं। मैं तो जब एक बंदा हर इवेंट पे वैसे ही कपड़े पहनता सर है। इस चीज का शुक्र करना को बंदा कपड़े पहन के आया है, मतलब को बंदा कच्चे में आ जाए सर तो वो अच्छा लगेगा फिर सर। 2024 में 25 में हो सकता है। मुझे हो सकता है सर, वो अंकल जो है जिसने शादी में पहुंचना है और वो शुरू ही हो गया 10 बजे से, और दोपहर का वलीमा है, तो सर 3 बजे क्या हाल होगा उनको, शायद आ जाए कच्चे में। और वैसे भी ये मतलब जेंटलमैन्स गेम है ना क्रिकेट। हाँ देखते नहीं, हर थोड़ी देर बाद एक तमाशाई अलफनंगा घुस जाता है ग्राउंड के अंदर। सर आपने क्रिकेट का जिक्र कर दिया, मैं इस पे एक स्पोर्ट्स से बात ऐड करना चाहूंगा। सर मैं एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता स्पोर्ट में, उसका एक सेगमेंट फॉलो करता हूँ, आइस हॉकी का सर। सर आइस हॉकी में लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं सर, कितनी खूबसूरत चीज है कि आपने एक कंट्रोल्ड एरिया बना दिया है जिसमें यार दो प्लेयर्स की एक इतनी इंटेंस, सर आइस हॉकी बड़ी मुश्किल स्पोर्ट है, उसके अंदर उस इंटेंसिटी के अंदर उस फिजिकलिटी के अंदर आपका दिल की है कि मैं पकड़ के, ठीक है सर, और अगला भी यही सोच रहा है, तो वो रेफ कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद आप लोग बाहर बैठ जाए ना, कुछ इतना टाइम होता है, सिर्फ टाइम आउट दिया होता है, उतने मिनट में वापस आ जाते हैं गेम के अंदर, ये भी नहीं को बैन लग रहे हैं सर। वो फिर एक दूसरे को, उन्होंने आइस स्केट्स पहनी है, स्टिके ग्लव उतरे और कूट रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, अच्छा आपने क्रिकेट का जिक्र किया सर, उस दिन वो कोहली वाला इंसिडेंट हुआ, वो यंग जो था ऑस्ट्रेलियन डेब्यू जो कर रहा था अपना, अब वो कोहली ने हल्का सा उसको कर दिया। सर क्रिकेट जो है ना, ये सफेद वर्दी से आप जरा ना इसको समझे ना, क्रिकेट बड़ी अग्रेसिव स्पोर्ट है। क्रिकेट के अंदर जब आप 150 पे बंदा बॉल फेंक रहा है ना, उस बंदे के अंदर जो टो से लेकर सर तक खून ही खून जो उबल रहा है उसका, जो बैटिंग कर रहा है 150 की बॉल खा रहा है ना, और दूसरे बाउंसर पे वो भी आगे आएगा थोड़ा सा। सर मैं चाहता हूं कि आप पिच से एडजेसेंट एक एरिया बना दें कि लो जी कर लो, ऑफर दे दें, और ये आप दे तमाम फॉर्मेट्स में भाई, और सब बोर्ड जो है इसके अंदर क्या ठीक है जी सर, फिर मजा मजा तो तब आएगा ना सर। हमारा भी कौन से लंबे बोल रहे थे, इरफान सर वो, और सामने को बंदा आ जाए उससे तो कोई लड़े ही ना सर, कितनी जबरदस्त। और सर उससे देखिए जो बाकी आपके जो पंटर हैं सर, उनके लिए और क्या खुल गया सर, क्रिकेट के अंदर एक और स्पोर्ट शुरू हो गया। सर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें मैं आपको बात बताऊं कि लोग कहेंगे कि जी मसला क्या निकालेंगे कि जी ऑलरेडी लंबी स्पोर्ट है,
और टाइम लग जाएगा, मतलब सबसे छोटा मैच T20 3.5 घंटे का होता है, तो ये इसमें आप 6 फाइट्स डालें तो ये तो फिर 5 घंटे का इवेंट हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा, टाइम बराबर ही होगा। उसकी वजह है कि बीच में जो नजायज फक यू होता है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पता है कि 2 बारी में फक यू के उन्होंने कहना आ जा बेटे। सर बिल्कुल सर ये गेम रोक के कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं जब इनिंग्स ब्रेक हुई है, एक तब कर लें और एक मैच के बाद कर लें। सर जब मैच के बाद करेंगे ऑडियंस कुछ लोग कहेंगे कुटकुटापन देखने जा रहे हैं, हम तो मैच के बाद जाएंगे। कुछ लोग जो कहेंगे वो पहली इनिंग्स नहीं देखनी, बोरिंग होगी, उसके ऊपर आ जाएंगे। और सर कितना अच्छा है कि उसके बाद वेंट आउट किया, एक दूसरे को झप्पी पप्पी की और बैक टू क्रिकेट। सर देखिए, अब जिस तरह ये वर्ल्ड कप जो वनडे वाला हुआ था इंडिया के अंदर, उसमें शुरू के जो मैचेस थे क्राउड नहीं था आ रहा। अच्छा, अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप हुआ, क्राउड ही नहीं था आ रहा। आपको जैसे ही पता लगा है, मतलब, और जैसे ही क्या मैच शुरू हो गया, आपको पता लग ही जाता है कि यार स्टैंड खाली है, बल्कि आपको तो उससे पहले भी पता होना चाहिए कितनी टिकट बिकी कितनी नहीं बिकी। तो अब आप जो है वो मशहूर कर दो कि इनिंग ब्रेक में बाबर और कोहली हत्ती होने लगी। लो जी, क्राउड ऐसे पोर इन। और सर देखिए, ये मैं लोगों को लग रहा होगा हम मजाक कर रहे हैं। नहीं। सर आप देखें अब हो क्या रहा है। मैं गोल्फ फैन हूँ। गोल्फ ने सर एक ऑल्टरनेटिव लीग ही बना ली अपनी, लिव गोल्फ, लेकिन वह रुके नहीं। एक 2 प्लेयर हैं, ब्राइसन डिशैम्बो और ब्रुक्स केप्का। इन दोनों की ना आपस में थोड़ी ना कुछ टूर्स के दौरान ना, टूर्नामेंट्स के दौरान ना, वो हल्की फुल्की होगी, ट्विटर बैटल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लो जी, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी 1-on-1 मैच, शॉर्ट फॉर्मेट 1-on-1 मैच, पेपर व्यू, यूट्यूब, ये वो दिखा दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली हुआ है यही, अच्छा ये इनकी लड़ाई थी, इनकी दोस्ती होगी, इनकी पेयरिंग वर्सेस वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉटी शेफलर, रोरी मैकइलरॉय, 4 बॉल का मैच, $10 मिलियन क्रिप्टो प्राइज। वो जी क्रिप्टो ने फंड कर दिया। ओ यार ये बस करो, ये बकवास के जी, ये इस तरह होना है ना, हमारा जो लेगेसी है यार, कुटा शुरू कराए। मतलब सर फ्लेयर लाए इसके अंदर, डांसिंग गर्ल्स होगी ना T20, उससे आगे ही नहीं बढ़े सर ये। हम तो वहां तक नहीं पहुंची, उससे आगे नहीं जा रहे। सबसे पहले डाउन साइजिंग करें। ये जो क्रिकेट के मैचों में एक मैच रेफरी होता है, निकालने उसको नौकरी से, कोई काम नहीं तेरा, चल निकल। एआई एल्बर्ट द मैच रेफरी, हर मैच में सर ठोक दे उसको। हाँ, रेफरी चाहिए ही नहीं, तो चाहिए कि कुसुन-मुक्का, मुजरा, चेयर लीडर्स, सर ये माहौल चाहिए, कुछ शुगल चाहिए इसके अंदर। सर बहरहाल सर हम चाहते हैं कि हमारी ये बातें सुन के लोग जो है मुतासिर हुए और इसको करें। और सर कितना जबरदस्त होगा कि ये चीज ही मुतारिफ कराई है पाकिस्तानी क्रिकेट में कि जी रिवर्स स्विंग लाए और उसके बाद ड्यूरिंग द गेम फाइट्स। ये 2 चीजें पाकिस्तान के पास है, क्रिकेट ठीक होगी हमारी। सर क्या कहने। सर जा लेते, अगले एपिसोड पर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।